हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ऑटोडॉक वीना के जो ट्यूटोरियल वीडियो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने उन वीडियो को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके। बेसिकली जो मेजर इश्यूज हैं ऑटोडॉक वीना के साथ में कि हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट को डिसाइड करें। मींस जो हमारे बाइंडिंग पॉकेट्स हैं या बाइंडिंग साइड्स हैं, एक्टिव बाइंडिंग साइड्स हैं, उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड फॉर्म पे, थ्री डायमेंशनली। उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, वही आज इस वीडियो में हम सीखने वाले में हैं। जैसे कि आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कुछ बाइंडिंग पॉकेट्स या कुछ ग्रिड बॉक्स बना हुआ है। तो इन ग्रिड बॉक्स को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं, मैं क्या यूज करता हूं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो पे। तो आप वीडियो पे जरूर बने रहिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी ऑटोडॉक वीना के जो या ऑटोडॉक टूल्स जो हैं, एमजीटी टूल्स, उस पे मैं पहुंच चुका हूं। उसमें मैं डायरेक्टली आपको ग्रिड बॉक्स को आपको एक तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो हम जब ये हमारा जो ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जो हमारा है ग्रीन कलर का, वो एक तरीके से वो क्या है, दिस इज द लिगेंड और हमारा ड्रग मॉलिक्यूल। और ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके प्रोटीन रेसिड्यूज हैं। और ये हमारा ग्रिड बॉक्स है। तो इस ग्रिड बॉक्स को हमको एक्टिव बाइंडिंग साइट्स के अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है, जो कि हम इस जो पैनल है हमारा ग्रिड ऑप्शन पैनल्स हैं, जिसमें हमारा जो एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन हैं, उसको हम बढ़ा के कम करके हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्लेक्सिबल करना है तो जाहिर सी बात है आप कंप्लीटली प्रोटीन को एक तरीके से कवर करेंगे। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स पे डॉक करना है, जैसे हम जानते हैं कि कई जो आपके रिसेप्टर्स हैं उनके कुछ एक्टिव बाइंडिंग पॉकेट डोमेन होते हैं, तो उन पे ही करना चाहते हैं हम, तो हमको उस कोऑर्डिनेट्स को हमको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम जैसे कि हम इसका भी जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। जो यही हमारा जो एक्स वाई जेड का सेंटर से कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स में आएंगे। ये हमारा जो स्पेसिंग स्ट्रॉन्ग है वो इंडिकेट करता है कितना हम स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं। और ये हमारा उसका साइज है। ठीक, अब अगर आपको नहीं पता तो कैसे करेंगे, तो ये हम सीखने वाले हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो हैं जो भी प्रोटीन डाउनलोड करना चाहते हैं वो प्रोटीन हमारे जो पीडीबी डाटा साइट है उसमें मिल जाता है। तो हम पहले जाएंगे पीडीबी डेटाबेस पे जाएंगे। और पीडीबी डाटाबेस पे जाने के बाद हम कुछ जो भी प्रोटीन्स हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोटीन में हम लोग काम करना चाहते हैं, उसको लिटरेचर रिव्यू के थ्रू आइडेंटिफाई करके यहाँ सर्च कर सकते हैं। सपोज मुझे काम करना है एल्डोस रिडक्टेस इनहिबिटर्स पे, तो यहाँ मैं टाइप करूँगा एल्डोस रिडक्टेस। ये आ गया तो मैं यहाँ पे फिलहाल टाइप कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, सपोज फॉर एग्जांपल की बात करें कि जैसे कि ये हमारे एल्डोस्टेटिस एंजाइम्स हैं, है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसके एगोनिस्ट जो एक्टिव लिगेंड्स हैं वो क्या हैं, और वो उसमें है कि नहीं है। क्योंकि उस रिसेप्टर पे अगर एक्टिव एक्टिव लिगेंड्स होंगे, ठीक है, तो हम उसके जो बेसिक एक्टिव बाइंडिंग पॉकेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप जो भी ह्यूमन जो भी आपका जो सिलेक्ट करेंगे वो आप एक बार देख लीजिएगा कि आप क्या सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये हमारा है ह्यूमन एल्डोस्टेरोन एंजाइम्स है कॉम्प्लेक्स विद द टोलमेटिन। टोलमेटिन एक तरीके से इसका एक्टिव लिगेंड लिगेंड है एक तरीके से, है ना। तो इसमें आपके प्रोटीन भी हैं और हमारा लिगेंड भी। हम इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको जो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिगेंड्स भी होंगे। और देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे नीचे में जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपके आईडीज हैं। और ये हमारा आईडी टोल मीटिंग बाइंडिंग बाइंडिंग डीबी 3S3G पे। ठीक है, और इसकी एक्सेप्ट वैल्यू है। तो ये हमारा एक तरीके से एक्टिव ड्रग है। आप शायद जूम कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारा ड्रग TLT जो टोलमेटिन है वो एक्टिव ड्रग है। अब ये एक्टिव ड्रग किस बाइंडिंग पॉकेट पे बाइंड हुआ है, उसी को हमको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो पहला मेरा काम है कि मैं इस प्रोटीन की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पीडीबी फाइल हैं, वो डाउनलोड कर लूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊँगा और यहाँ पे जो पीडीबी फाइल है उसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, आपके डाउनलोड्स हो जाएंगे। अब दो तीन तरीके हैं इसके आइडेंटिफाई करने के, मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। पहला जो तरीका है
आपके पास अगर डॉकिंग आप कर रहे हैं तो आपके पास मोलिग्रो वर्चुअल डॉकर भी होगा, आपको ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो भी होगा, पाइमोल्स भी होगा, कैमरा एक्स भी होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, नो डाउट उस पर। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। पहला जो मेथड है वो आपको मोलिग्रो से भी कर सकते हैं। आप जो है मोलिग्रो वर्चुअल डॉकर पे जाएंगे, ठीक है, आप उसको ओपन कर लीजिएगा, मोलिग्रो वर्चुअल डॉकर। ठीक है, ये हमारा आ चुका है मोलिक्यूलर वर्चुअल डॉकर। अब इस पे जो है हम अपने जो भी प्रोटीन्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। डायरेक्टली मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा तो इंपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रोटीन है, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए ये 3S3G जो एल्डोसिट्रेस एंजाइम का प्रोटीन है उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इंपोर्ट पूछेगा तो इसमें आपसे ये पूछने वाला है। अब मैं इसको यहाँ पे फिलहाल देख लेता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल हमको इंपोर्ट नहीं करना है, हमको प्रोटीन करना है और लिगेंड करना है। ठीक है, लिगेंड में देखिए यहाँ पे NAP है और एक TLT है, तो TLT हमारा एक्टिव लिगेंड था, तो इसी को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोटीन और लिगेंड्स को ही इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा, देखिए ये तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये जो है, मैं यहाँ से देखिए यहाँ मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये हमारा लिगेंड्स है और ये हमारा प्रोटीन है। ठीक है, अब इसको जो है मैं चाहूँ तो प्रोटीन को प्रिपेयर कर सकता हूँ, लिगेंड प्रिपेयर कर सकता हूँ, और डायरेक्टली इसके जो एंटी बॉन्डिंग पॉकेट्स हैं उसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट विजेट्स पे जाऊँगा और जाने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया है ना, ये आया है, ये कहाँ पर आपका लोकेशन है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ ना अपने हिसाब से। ठीक, या फिर चाहे तो आप अ, ये जो प्रोटीन एरिया है इसमें आप चाहे तो इस प्रोटीन को सिलेक्ट करिए। इस प्रोटीन को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके जो डिटेक्ट कैविटी है उस पर जाएंगे, तो इस पे आपकी जो एक्टिव डिटेक्ट कैविटी है, देखिए ये आपका एक्टिव डिटेक्ट कैविटी बन गया आपका। हम लिगेंड को करेंगे तो ये आपका इस रीजन पे, आप देख रहे होंगे, एक सेकेंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये इस रीजन पे बाइंड हुआ है। तो ये जो हमारा जो है वो पॉकेट जो है, ये जो पॉकेट आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से यहाँ, ये आपका एक्टिव पॉकेट है, ये आपका एक्टिव पॉकेट रीजन्स है। तो यहाँ से भी मैं आपको चाहे तो सेम, उसके बाद आगे आपका जो कैविटी, फिलहाल मैं यहाँ पे प्रोटीन प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल बता रहा हूँ कि एक्टिव पॉइंट बॉन्डिंग पॉकेट ढूंढते कैसे हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया। अब चाहे तो इस लिगेंड को आप यहाँ से हटा हटा सकते हैं, और जब आप इसको डॉकिंग करने जाएंगे तो अपने जो विजेट्स में जाके यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे जो जो डिफाइंड है वहाँ पे जो केविटी है, ये हाईएस्ट केविटी, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड के, ये एक्स के हैं, ठीक है, आपके। अब जो रेडियस है उसको आप छोटा कर लीजिए। ठीक, अब एक तरीके से इस रीजन पे ही बाइंड हुआ था हमारा ड्रग, तो जितना छोटा करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक, और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कितना है -6.57, वाई है 7.01, और आपका जो जेड है वो है 18.94। ये आपका जो ग्रिड रिजोल्यूशन है वो इस रिजोल्यूशन पे काम करने वाला है। ठीक, आप इसको बढ़ा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, बट ये आपका एक तरीका ये हो गया। अब फिलहाल मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक, जो उतना इफेक्टिव तरीका नहीं है। अगर आप वर्चुअल डॉकर के थ्रू ही डॉकिंग करेंगे तब ये इफेक्टिव होगा। सेकेंड तरीका है, हम इसको ढूंढ ढूंढ सकते हैं हमारे किसमें, जो बेस्ट तरीका है वो भी बताऊंगा आपको, जो मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली। सेकेंड तरीका है कि हम इसको ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो में ओपन कर लें। ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो में ओपन करने के बाद, इसको ओपन विथ में ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद वहाँ पर भी आप लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर लीजिए, लिगेंड को अलग कर लीजिए, और उसके एक्टिव पॉकेट डोमेन को भी सर्च कर सकते हैं इजी वे पे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। जो डिलीट का जो की होगा आपके कीबोर्ड पे, उसको सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं हीट एटम। इसमें भी आपके देखिए यहाँ पे TLT है और NAP है। अब इस TLT को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा व्यू इंटरेक्शन, डिफाइन द ईटिंग बाइंडिंग साइट, इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। पहले आपको इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल तो।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम रिसेप्टर कैविटी फ्रॉम पीडीबी रिकॉर्ड्स, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब रिसेप्टर कैविटी से क्लिक कर करूंगा तो देखिए ये आपके एक्टिव बागिन जो साइट्स हैं, ये साइट 1, ये 2, ये अलग साइट्स आपके क्रिएट हो गए। अब साइट 1 जो है, अब इसको एक बार मैं रोटेट कर लेता हूँ माउस मोड को चेंज करके। देखिए ये जो हैं हमारे इस बाइंडिंग साइट्स पे एक तरीके से हुए हैं। अब चाहे तो मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, है ना? चाहे तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि हमारा जो ड्रग है वो बिल्कुल आ जाए, ठीक? या कम कर सकता हूँ। तो ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट्स है, इसको मैं जाके एट्रीब्यूट्स, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे एट्रीब्यूट्स टू एसडीपी साइट्स स्फेयर, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं -0.4, 4.4 और 19, ये अप्रोक्सीमेटली आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया। ओके, ये दो तरीके हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं और अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड के उसको इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जो आपको बता रहा हूँ वो बेस्ट तरीका है, आप इसको फिलहाल हटा दीजिए। मैं इसको दोबारा यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ और सेव नहीं करता हूँ, और मैं यहाँ दोबारा से इंपोर्ट करने वाला हूँ नया। इसी को मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसी प्रोटीन को। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फिलहाल मैं निकाल दे रहा हूँ। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट डिलीट कर बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। आपके हीट आइटम में जाऊंगा, वहाँ पे भी आपकी जो NAP है उसको भी डिलीट कर दूंगा। बचा क्या हमारे पास, केवल प्रोटीन और लिगेंड। यहाँ पर मैं जो इंट्रैक्शंस हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा होगा व्यू इंट्रैक्शंस आपके ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो सॉफ्टवेयर पे, ठीक है? उस पर क्लिक करूंगा, वहाँ पे जाऊंगा 2D इंट्रैक्शंस, याद रखिए। अब 2D इंट्रैक्शंस में जो आपके आप चाहे तो जो भी इंट्रैक्शंस हुए हैं, सिस्टीन है, ट्रोपोनिन है, टायरोसिन है, वेलिन है, ट्रोपोनिन है या फिनाइलिन है, इन सभी के जो एटम के नंबर हैं, तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्सेल फाइल जनरेट करता हूँ फिलहाल आपको शो करने के लिए, आपके डेस्कटॉप में से कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, जो कि बेस्ट तरीका है ना। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मैं जो भी उसके मेजर इंट्रैक्शंस एटम्स हैं उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, इसको ओपन किया, इसको थोड़ा सा साइड में मैं ले आता हूँ। फिलहाल इसको दोनों को हाफ कर लेता हूँ ताकि दिख सके। अब मैं इसको जो है देखिए यहाँ पे फिलिन 122 यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो हमारा है PHE, और इधर में आ गया 122, और हमारा क्या है TRP ट्रिप्टोफैन, और हमारा है 11, फिर हमारा है वेल्निन जो भी इंटेक्ट हुआ है, वेल्निन, और ये हमारा है 47 पे, ठीक है? ये एटम नंबर्स हैं। उसके अलावा है टायरोसिन TYR, और आपका जो एटम नंबर है वो मेन है ना, तो 48, यहाँ पे एटम नंबर 48 आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, मैं एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगा। और फिर है TRP है आपका 20 में टाइप कर लिया, और फिर आपका जो सिस्टीन है ये है आपका 298। चलिए इसको मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे है, हमने ये लिया है, हमने ये TRP 1 लिया हुआ है, वेलिन लिया हुआ है, 48 प्लॉय लिया हुआ है, 20 और 298 ये हमने लिया हुआ है, ठीक है? अब इसको फिलहाल बंद कर लीजिए। ये मैंने आपके ले लिया, ये आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए अब क्या करना है आपको, आप जो भी आपने फाइल डाउनलोड किया हुआ है ना, उस फाइल पे आपको जाना है। यहाँ पे चला गया। ये जो आपके जितने पीडी फाइल हैं, पीडी फाइल्स हैं, वो कहीं ना कहीं नोट पैड में ओपन हो जाते हैं। उनके जो प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं वो नोट पैड में इनबिल्ट रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन विद नोट पैड कर लेता हूँ, याद रखिए। नोट पैड पे करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन होंगे, इस कब मैंने डाउनलोड किया, कब बना, ये कब किया, वो सब कुछ इस पे होंगे। तो आपको जाना है, नीचे जाएंगे आप, जहाँ पे आपके एटम नंबर देखिए, यहाँ पे आपके नंबर नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे आपके लिखे होंगे प्रोटीन का नाम, ठीक है? ये हो गया एटम नंबर। तो आपको फिर वापस इसको मैं काम करता हूँ, जो हमारा एक्सेल फाइल है उसको मैं फिलहाल सॉर्ट कर लेता हूँ। इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव डिलीट कर दिया,
और इस सी सेक्शन को मैंने ए से जेड कर लिया, या जेड टू ए कर लिया, ए से जेड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक सेकेंड, ए टू जेड एक्सपेंड क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। शायद कुछ दिक्कत है, सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, आप बस देखिए एटम नंबर कितना है, 20 है। ठीक, 20 पे क्या है, टायरोसिन है, ये टायरोसिन है ना। ठीक, तो आप जाएंगे इस पे, यहाँ पे जो इस पोर्शन है, ये वाला जो है वो एटम नंबर है, ये एटम नंबर है। टायरोसिन पे जाएंगे, 20 नंबर पे जाएंगे, 40 पे आ गया। 20 पे जाने के बाद देखिए ये आपका, सॉरी, ट्रिप्टोफैन है, ये TRP था। इस ट्रिप्टोफैन का याद रखिए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो है ना, ये एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं। 20 नंबर का देखिए बहुत सारे 20 नंबर हैं, यहाँ से आपका यहाँ तक 20 नंबर आपका शो हो रहा है, यहाँ तक। जो लास्ट होगा 20 नंबर का, उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं देखिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक ही जगह पे आएगा, फिलहाल एक ही जगह पे रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नहीं, इस 20 पे करना है। ठीक है, ये कर लिया मैंने। फिर मैं आऊँगा 47 48 दोनों पे है, तो फिर मैं जाऊँगा 47 पे। तो मैं ऐसे सारे जो एटम्स हैं 47 जाना है ना, तो आप देखिए इस वाले पोजीशन पे 48 मेरे को जाना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 47 पे जाऊँगा। 47 का जो लास्ट होगा वेल नेन होगा, ये वेल लिखा ना 47, तो ये लिखा हो वेल 47। इसके जो कॉर्नर्स देखिए, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया 47 पे। फिर 48 पे जाइए, तो मैं पहले पूरा कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो हमारा लास्ट था 298, जिसपे हमने जो 298 के बहुत सारे आइटम्स होंगे, उसके जो लास्ट आइटम्स होगा उसको आपको कॉपी करना है। ये इस वाले, इसकी 298 लास्ट है, इसको हम कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद इसके जो पोजिशंस होंगे इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इनके जो एवरेज होंगे, अब इसको मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये जो है एक साथ हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, जाऊँगा डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद मैं इसको करूँगा आपका टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें क्लिक किया, फिक्स्ड है, डिफाइंड है, फिक्स्ड पे जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉलम अपने आप बन गया है, तो मैं यहाँ नेक्स्ट करूँगा और इसको कर दूँगा फिनिश। तो ये तीनों आ गए अलग अलग पे। अब मैं इनके जो एवरेज वैल्यू हैं, तो यहाँ पे मैं करूँगा इज इक्वल टू एवरेज ए, ये आ गया एवरेज। इसको क्लिक करूँगा और इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया, और ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। हालांकि सारे जो मैंने मेथड बताया उसमें आसपास यही कोऑर्डिनेट्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं। ये आपके बेस्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये वाई, और ये आपका जेड। अब देखिए इसमें हमने क्या हमको मिला था इस केस पे, अगर मैं वापस इस पे बाइंडिंग इंटरेक्शन बाइंडिंग साइट पे जाऊँ, इसके पीडीबी साइट रिसेप्टर कैविटी पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये जो बन गया हमारा, इस पे जाके मैंने साइट पे क्लिक करके एट्रीब्यूट पे आया, इस पर चेक किया, तो 2 8 6 और 21, तो अप्रोक्सीमेटली आसपास उसी के आएंगे, वैल्यूज़ जो हैं उसी के आएंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा अलग हिसाब से, एग्जैक्ट नहीं रहेगा, बट एक्यूरेट जो है ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब जब डॉकिंग करते हैं ना, तो मैं जाना चाहता हूँ MGT टूल्स पे, तो इस पे आप उस कोऑर्डिनेट्स को सेट कर सकते हैं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 40 ही कर देते हैं, जो 40 पे था, और इसको 40 पे, मतलब सारे को 40 40 आप कर लीजिए अपने हिसाब से। 38 और 40, ये भी 40 कर लेते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो हमारा वैल्यू आया ना, ये वाला, ये प्रोटीन 3S 3G प्रोटीन था, वही मैंने डाउनलोड किया है। उसका जो एक्टिव बाइंडिंग डोमेन निकला हमको, वो है हमारा -7 6 8 और 17। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे वही वैल्यू, माइनस पे
0.73 माइनस 7.73 7373, ठीक है, 7, ये आ गया 373, डॉट के बाद है 373। वाई की वैल्यू है 6.858, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 6.858, और जेड का जो वैल्यू है वो आया है 17.07, 17.07, ये सेट कर दिया। तो ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे एक्टिव डोमेन होगा। क्लियर है? तो ये मैंने सेट कर दिया। अब जो है एक चीज़ आप और कर सकते हैं इस पे, जो ये प्रोटीन है ना, देखिए इस प्रोटीन पे आप जो हमारे जो हम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा पहला क्या था, ट्रिप्टोफैन 20 पे है, तो आप ये जो प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस एटम नंबर पे, उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और डॉकिंग कर सकते हैं, अगर आपको रिजिड डॉकिंग करना है तो। फ्लेक्सिबल में तो आप पूरे कर सकते हैं, अगर आपको रिजिड डॉकिंग करना है तो आप इन जो प्रोटीन्स होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सा प्रोटीन्स हैं। पहला हमारा 20 पे है हमारा ट्रिप्टोफैन TRP, तो यहाँ पे देखेंगे TRP 20, ठीक है। ये आपको इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो एस बटन है, ये एस है ना, वो सेशन का है, तो TRP ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 47 और 8 दोनों है, तो हम इस पे 40 नीचे जाएंगे, यहाँ पे 47 और 48 इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से सारे जो प्रोटीन्स हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। 47 48 हो गया, उसके बाद है आपका 111 मतलब 111 और 122, इस पे भी जाएंगे हम लोग, 111 और 122, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और लास्ट है 298, तो इस पे भी हम अपना 298 पे जाएंगे, इस पे, और ये सेलेक्ट करने के बाद इस भी जो ग्रिड बॉक्स है उसको हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, आउटपुट ग्रिड डायमेंशन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और सेविंग करने के बाद फिर हम ऑटोडॉक 4 से जो करते हैं, या इसके जो डायमेंशंस हैं उसको हम सेलेक्ट करके ऑटोडॉक विना से करेंगे, या फिर अगर हमको ऑटोडॉक 4 से करना हो तो इसको सेव करके फिर आगे हम जो उसका मैपिंग वगैरह है, जो और बहुत सारे जो स्टेप्स हैं जो आगे हम आगे वीडियो में बताऊंगा, वो हम करके डॉकिंग कर सकते हैं। So this is the right method to identify the active binding domain for the docking, ठीक है। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक वेल स्टेबलाइज्ड एगोनिस्ट की, जो उस पे ऑलरेडी उस प्रोटीन पे बाइंड रहे। तो उस प्रोटीन के उस लिगेंड के हिसाब से अपना बाइंडिंग डोमेन साइट आपको आपको आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज इट। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। Thank you. Keep watching.